राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वैशाख मास में वैसाखी रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास में वैसाखी रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको वैसाखी रविवार के व्रत के साथ में आंकड़े के पेड़ की पूजा दूध दही जल से करनी चाहिए। वैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पौधे को दूध दही जल से सींचने, तेल घी का दीपक जलाने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति हो, निर्धन को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। आइए आज हम वैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में राजा की बेटी और एक ब्राह्मण की बेटी आपस में पक्की सहेलियां थी। साथ खेलती थी और साथ ही पढ़ने जाती थी। जब वे बड़ी हुई तब दोनों का विवाह भी एक ही गांव में एक ही दिन हो गया। राजकुमारी का विवाह राजा के बेटे से हुआ तो ब्राह्मण की बेटी का विवाह एक पुजारी के लड़के से हो गया। दोनों सहेलियां एक ही गांव में एक ही दिन अपने अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में आने के बाद ब्राह्मण की बेटी को उसके सास ससुर ने सभी तरह के उससे व्रत उपवास करवाए। जब 2 साल तक भी ब्राह्मण की बेटी की गोद नहीं भरी तो उसके सास ससुर ने अपनी बहू से वैसाखी रविवार का व्रत करवाया और वैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करवाई। तब वैसाखी रविवार का व्रत करने और वैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से ब्राह्मण की बेटी की गोद भर गई और उसे 4 साल में 4 पुत्र हुए। उधर राजकुमारी को कोई संतान सुख नहीं हुआ। तब एक दिन राजकुमारी ने अपनी ब्राह्मण सहेली और उसके 4 पुत्रों को महल में भोजन खाने के लिए बुलाया। तब ब्राह्मण सहेली अपने 4 पुत्रों को लेकर अपनी राजकुमार सहेली के महल में भोजन खाने के लिए पहुंच गई। राजकुमारी ने अपनी सहेली और उसके पुत्रों को अच्छा अच्छा भोजन कराया और उन्हें उपहार में कीमती गहने, कपड़े और खिलौने और मिठाइयाँ दी। भोजन करने के बाद ब्राह्मण सहेली अपने बच्चों के साथ उपहार लेकर अपने घर आ गई। उधर महल में राजकुमारी की सास, ननद और देवरानी जिठानी राजकुमारी को ताने देने लगी कि अरे, तुम्हारी सहेली की और तुम्हारी शादी एक ही दिन हुई थी, फिर भी उसे तो 4 पुत्र हो गए और तुम एक पुत्र भी पैदा नहीं कर पाई। उस दिन राजकुमारी को ताने सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके मन में अपनी सहेली और उसके बच्चों के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। तब राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चों को मारने का एक उपाय बनाया। तब राजकुमारी ने एक नौकर को भेजकर अपनी सहेली के बच्चों को भोजन पर बुलाया और खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। बच्चे भोजन खाकर घर आ गए, लेकिन भगवान की कृपा से जहर अमृत में बदल गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने सेवक भेजकर पता किया कि जाओ मेरी सहेली के घर देख कर के आओ, सब ठीक ठाक तो है। सेवक मालूम करके वापस महल में आया और राजकुमारी से बोला कि राजकुमारी जी, आपकी सहेली और उसके बच्चे सभी ठीक हैं। यह सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई कि इतना जहर किसी बड़े को खिलाती तो वह मर जाता, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का तो बाल भी बाका नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कीमती खिलौने और कपड़े भिजवाए और उनमें जहरीले कीड़े रख दिए, लेकिन वे जहरीले कीड़े भगवान की कृपा से गायब हो गए। दूसरे दिन राजकुमारी ने फिर से अपनी दासी को मालूम करने के लिए अपनी सहेली के घर भेजा कि जाओ देख कर के आओ, मेरी सहेली और उसके बच्चे कैसे हैं। दासी देखकर वापस आ गई और बोली कि महारानी जी, आपकी सहेली और उसके बच्चे सब सकुशल हैं। फिर से राजकुमारी सोच में पड़ गई कि जरूर मेरी सहेली कोई जादू टोना करती है। 2 बार मैंने बच्चे मारने चाहे, लेकिन दोनों ही बार बच्चे नहीं मरे। तब राजकुमारी ने फिर से एक नया उपाय बनाया। अब की बार राजकुमारी ने महल के जल्लादों को आज्ञा दी कि मेरी सहेली के बच्चों को रथ में घुमाने का बहाना बना कर के लाओ और उन्हें तालाब में जाकर डुबो दो, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए।
तब जल्लादों ने ऐसा ही किया। जल्लादों ने जिस तालाब में बच्चों को फेंका था, उस तालाब के किनारे आकड़े का एक घना वृक्ष था, जिसकी जड़ें तालाब में दूर तक फैली हुई थी। उस दिन ब्राह्मणी का वैशाखी रविवार का व्रत था। उस दिन उसने आकड़े के पेड़ की पूजा करी और अपने घर परिवार और बच्चों की खुशहाली की कामना मांगी। उधर बच्चे तालाब में गिरकर डूबने लगे। तभी आकड़े के देवता ने अपनी जड़ों को आदेश दिया कि बच्चों की रक्षा करो। आकड़े के पेड़ की जड़ों ने अपना विकराल रूप बना लिया और चारों बच्चों को सुरक्षित तालाब से बाहर लाकर छोड़ दिया। तालाब में बच्चों के गिरने और आकड़े का दूध बच्चों के मुंह पर और शरीर में लगने से बच्चे और भी ताकतवर और सुंदर हो गए। उसके बाद चारों बच्चे सकुशल अपने घर पहुंच गए। बच्चों की सुंदरता और ताकतवर खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह खबर जब महल में राजकुमारी को पता चली तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसे बहुत पछतावा होने लगा। उसी समय वह अपनी ब्राह्मण सहेली के घर आई और अपनी ब्राह्मण सहेली के चरण पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। फिर उसने अपनी सहेली को पूरी सच्चाई बता दी और अपनी सहेली से बोली कि सखी, तुम चाहो तो मेरे पति यानी राजा से कहकर मुझे फांसी की सजा दिलवा सकती हो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की गुनहगार हूँ। मैंने 3 बार तुम्हारे बच्चों को मारना चाहा। सखी, तुम ऐसा क्या करती हो? कौन से देवी देवता का पूजन करती हो? कौन सा व्रत करती हो जिससे हर बार तुम्हारे बच्चे सुरक्षित बच गए? उनकी तो भगवान भी रक्षा कर रहे हैं। तब ब्राह्मण सहेली, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपनी राजकुमारी सहेली से कहा कि सखी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम भी एक नारी हो। बिना बच्चों के एक नारी के मन की पीड़ा क्या होती है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। सखी, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ और उस दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ और आकड़े के पेड़ से अपने पति और बच्चों की रक्षा की दुआएं मांगती हूँ। मैंने अपने सास ससुर के कहने से ही बैसाखी रविवार का व्रत करना शुरू किया और आकड़े के पेड़ की पूजा करी। उसी से मुझे 4 पुत्र हुए हैं। सखी, तुम भी बैसाखी रविवार का व्रत करो और आकड़े के पेड़ की पूजा करो और आकड़े के पेड़ की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी कमर से बांधो। सखी, तुम्हें जरूर संतान सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद जब बैसाख का महीना आया तो राजकुमारी ने भी अपनी ब्राह्मण सहेली के कथना अनुसार बैसाखी रविवार का व्रत किया, आकड़े के पेड़ की पूजा करी और आकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी कमर से बांधी, जिसके 3 महीने के बाद ही उसे गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जो कोई भी बैसाखी रविवार का व्रत करता है उस दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करता है और आकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर कमर से बांधता है तो निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बैसाखी रविवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके 4 बेटा बहू थे। 3 बहुओं के तो मायके था, लेकिन चौथी बहू अनाथ थी। उसके पीहर में कोई नहीं था। जब भी राखी, भाई दूज, कोई भी वार त्योहार आता था तो तीनों बड़ी बहुएं अपने अपने मायके में जाती और 3-3, 4-4 दिन रहकर आती और वहां से खूब सारे उपहार लेकर आती। यह देखकर चौथी बहू हमेशा उदास हो जाती थी। हर साल की तरह इस बार जब बैसाखी रविवार आया तो सभी बहुओं ने बैसाखी रविवार का व्रत रखा। तब उनके मायके से उनके भाई भौजाई ने उनके लिए खूब सारा खाना भेजा और उपहार भेजे। छोटी बहू ने भी बैसाखी रविवार का व्रत रखा। तब छोटी बहू चुपचाप बैठी थी। तब तीनों बड़ी बहुओं ने छोटी बहू को ताना दिया कि अरे ममता, तूने बैसाखी रविवार का व्रत क्यों रखा है? तेरा कौन सा मायका है जो तेरा भाई तुझे खाने पर बुलाएगा और तुझे महंगे महंगे उपहार देगा? और ऐसा कहकर तीनों बहुएं ममता के ऊपर हंसने लगे।
थोड़ी देर के बाद सभी बहुएं अपने अपने पति और बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस दिन ममता अर्थात चौथी बहू खूब रोई। तभी उसके कमरे में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि उठो ममता, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। ममता ने कहा कि तुम कौन हो? तुम्हें मैं दुखियारी ही मिली जो तुम मेरे साथ हंसी ठट्टा कर रहे हो। मेरा कोई पीहर नहीं, कोई भाई नहीं। तब आकाशवाणी ने कहा कि ममता, मैं सूर्य भगवान हूँ। तूने बैसाखी रविवार का व्रत किया है, तो क्या फिर मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुझे भोजन पर बुलाऊं? तब ममता बोली कि मेरे घर में कोई यकीन नहीं करेगा। एक दो मेरे कोई भाई नहीं, पीहर नहीं, दूसरा कोई भगवान भी भाई बनकर आता है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि बहन, मैं इंसान का रूप धरकर तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तू दरवाजा खोलकर तो देख। उसी समय ममता भागी भागी दरवाजा खोलने गई तो सच में वहां एक सभ्य पुरुष खड़ा था। उस पुरुष ने ममता से कहा कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तब ममता उसे लेकर घर में आई और अपने सास ससुर और पति से बोली कि ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। मुझे आज बैसाखी रविवार के दिन भोजन खिलाने के लिए घर ले जाने आए हैं। तब सास ससुर और पति ने कहा कि अरे भाई, तुम इतने बरस कहाँ थे? तब युवक के रूप में सूर्य भगवान बोले कि मैं परदेश कमाने गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ। तब सास ससुर ने ममता को उसके पति के साथ उसके भाई के यहाँ भोजन करने के लिए भेज दिया। ममता अपने पति के साथ अपने मुंह बोले भाई के घर भोजन करने गई। वहां उनका खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें खूब सारे उपहार और रुपए धन दिया। ममता खूब धन दौलत लेकर ससुराल में आई। सभी जिठानियों की आंखें खुली की खुली रह गई। जब सभी जिठानियों ने ममता के कीमती उपहारों को देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब ममता को कोई ताना नहीं देता था। आज ममता को भी अमर पीहरवासा का सुख मिला। ममता को भी बैसाखी रविवार का व्रत करने का फल मिला। हे बैसाखी रविवार के देवता, जैसा फल आपने ममता को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपनी बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर रविवार का व्रत करती थी। बुढ़िया माई रोज लोगों से भीख में आटा मांग कर के लाती थी और उस आटे की रोटी बनाकर सूर्य भगवान को चढ़ाती, उसके बाद ही भोजन खाती थी। बुढ़िया माई ने यह नियम ले रखा था। तब एक दिन बुढ़िया माई भीख मांग कर के लाई। पूरे दिन भीख मांगने पर उसे एक कटोरी ही आटा मिला। उससे बुढ़िया माई ने एक मोटी रोटी बनाई और वह खुद पनघट पर पानी लेने चली गई। जाने से पहले बुढ़िया माई ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं कुएं पर से पीने का पानी लेकर आती हूँ, तू रोटी का ध्यान रखना, कोई बिल्ली चूहा मुंह न लगा दे। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर उनके यहाँ भिक्षा मांगने आए। बुढ़िया की लड़की घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेगी। ऐसा सोचकर उसने उस मोटी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। जब बुढ़िया माई पानी लेकर आई और उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा तो अपनी बेटी से पूछने लगी कि बता, इस रोटी को किसने झूठा किया? तो बुढ़िया की बेटी बोली कि माँ, तुम्हारे जाने के बाद एक साधु भिक्षा मांगने आया था। मैंने उसे रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे दिया। यह सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ कि रोटी झूठी हो गई। उसने अभी तक सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस रात दोनों माँ बेटी ने भोजन भी नहीं खाया। दोनों माँ बेटी भूखी ही सो गई। उसी रात्रि को बुढ़िया माई मर गई। उसकी बेटी बहुत रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करवा दिया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों से भीख मांग कर के खाने लगी। देखते ही देखते बुढ़िया की लड़की बड़ी हो गई। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। तब एक दिन राजा का लड़का उसकी झोपड़ी के बाहर से गुजरा तो उस लड़की की सुंदरता पर वह मोहित हो गया।
महल में आकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास होकर बैठ गया। राजा रानी ने अपने पुत्र से उदासी का कारण पूछा। तब पुत्र ने कहा कि मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो वह झोपड़ी में रहती है। राजा रानी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार नहीं माना। थक हार कर राजा रानी ने अपने राजकुमार पुत्र का विवाह भिखारिन की उसी लड़की से करवा दिया। बुढ़िया की लड़की जब महल में आई तो उसने अच्छा अच्छा भोजन देखा। ऐसा भोजन उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही महीनों में बुढ़िया की बेटी गर्भवती हो गई। राजा के और भी पत्नियां थीं, लेकिन किसी से भी राजा को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा अपनी पत्नी से रोज पूछता कि तुम्हें क्या खाने की इच्छा है, तो वह लड़की मन ही मन सोचती कि मैंने तो कभी इतने अच्छे अच्छे पकवान खाए तक नहीं। हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो वो भीख मांग कर लाती थी। माँ के मरने के बाद मैं भी लोगों के घरों में से ही भीख मांग कर के लाती थी। तो कभी मुझे लोगों के घरों से सूखी रोटी मिलती तो कभी घुघरी मिलती थी। मैं क्या जानूं इन पकवानों के क्या नाम हैं। मैं राजा से क्या कहूं कि मुझे क्या खाने की इच्छा है। तो रानी राजा से मना कर देती कि मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। फिर दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा कि रानी तुम्हें क्या खाने का मन करता है, तो रानी ने फिर इनकार कर दिया। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया। राजकुमारी उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी सूर्य भगवान वहां प्रकट हुए और बोले कि बहन तू उदास क्यों है। तो लड़की बोली कि एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। तभी एक साधु आया। मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। उसी रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा तोड़कर साधु को न देती तो मेरी माँ नहीं मरती। मुझे बार बार यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले कि बहन वो साधु कोई और नहीं मैं ही था। मैं तेरी माँ की परीक्षा लेने आया था। तू और तुम्हारी माँ अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारी माँ की मृत्यु तुम्हारी वजह से नहीं हुई। उसकी मृत्यु का समय आ चुका था। बहन आज से मैं तेरा मुंह बोला भाई हूँ और तू मेरी मुंह बोली बहन है। तू मांग तुझे क्या चाहिए। तो लड़की बोली कि हे सूर्य देव भगवान मुझे घुघरी खाने का मन है। तभी उसके सामने एक कटोरी घुघरी आ गई। एक कटोरी घुघरी देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी घुघरी खाने लगी कि तभी शिकार खेल कर राजा भी महल में आ गए। आते ही उन्होंने रानी से पूछा कि रानी तुम क्या खा रही हो। रानी ने घुघरी की कटोरी छुपाने की बहुत कोशिश करी। जैसे ही राजा ने कटोरी में देखा तो घुघरी सोने की हो गई। राजा ने कहा कि यह सोने की घुघरी कहाँ से आई। तो रानी ने कहा कि मेरे भाई भौजाई आए थे, वो ही देकर के गए हैं। राजा ने कहा कि तेरे भाई भौजाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, कभी हमें भी तेरे भाई भौजाई से मिला। तो लड़की ने कहा कि जब मेरे पुत्र होगा तब मैं आपको मेरे भाई भौजाई से मिला दूंगी। फिर 9वें महीने में राजकुमारी को लड़का हो गया। जब लड़का 10 साल का हो गया तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारी माँ हमें कभी वहाँ लेकर नहीं जाती। तब बेटा अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ मैं अपने मामा मामी से मिलूँगा। तो राजकुमारी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे मामा और मामी से पूछ कर के बताऊंगी। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया और पुत्र सो गया। राजकुमारी फिर से उदास होकर बैठ गई कि तभी सूर्य भगवान वहां प्रकट हो गए और उदासी का कारण पूछने लगे। तो राजकुमारी सूर्य भगवान से बोली कि हे सूर्य देव भगवान मेरे पति और मेरा लड़का आपसे मिलना चाहते हैं, अब मैं उन्हें कहाँ मिलाऊं। तब सूर्य भगवान ने कहा कि बहन तुम उन्हें 1.25 प्रहर के लिए मेरे पास मिलाने ला सकती हो, लेकिन 1.25 प्रहर से ज़्यादा तुम वहाँ नहीं ठहर सकती। अगर 1.25 प्रहर से तुम ज़्यादा देर ठहरोगी
तो मेरी और तुम्हारी दोनों की इज्जत चली जाएगी। तब लड़की सूर्य भगवान से बोली कि हे देव, मैं उन्हें लेकर कहाँ आऊं? तो सूर्य भगवान बोले कि जिस दिशा में सूर्य उगता है तुम उसी दिशा में अपने पति और पुत्र को लेकर चली आना, वहां तुम्हें मेरी नगरी दिखाई देगी। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पति और पुत्र को लेकर रथ में बैठकर उस दिशा की ओर चल दी जिस दिशा में सूर्य उगता है। चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राजा अपनी रानी से बोले कि हे रानी, अभी और कितनी दूर चलना है? कि तभी एक सुंदर नगरी दिखाई दी। हाथी, घोड़े, ऊंट दिखाई दिए। सुंदर सोने का महल दिखाई दिया। तो राजकुमारी ने कहा कि वह जो सोने का महल है वही मेरे भाई भोजाई का घर है। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी साधारण वेशभूषा में थे। उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। 56 तरह के व्यंजन उनके सामने परोसे गए। थोड़ी ही देर में सवा प्रहर का समय बीत गया। राजकुमारी को अपने वादे के मुताबिक वहां से वापस जाना था। राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमें वापस चलना होगा। तो राजा ने कहा कि हे प्रिय, अभी तो हम यहाँ 3-4 दिन और रुकेंगे। कौन सा ससुराल में हम रोज रोज आते हैं। लेकिन राजकुमारी को असलियत मालूम थी, तो उसने जिद पकड़ ली कि नहीं महाराज, हमें आज ही जाना होगा। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है। यह सुनकर राजा कुछ नहीं बोल पाए। सूर्य भगवान ने उन्हें खूब धन दौलत, ऊंट, हाथी, घोड़ा, रथ देकर विदा कर दिया। जब वे आधे रास्ते में आ गए तो राजा को याद आया कि उनकी सोने की तलवार तो वहीं रह गई। राजा ने राजकुमारी से कहा कि हे रानी, मेरी सोने की तलवार तुम्हारे भाई के घर ही रह गई है। चलो वापस चलकर तलवार लेकर आते हैं। लेकिन रानी ने मना कर दिया कि मेरे भाई ने इतना धन, सोना, चांदी उपहार में दिया है, हम दूसरी तलवार खरीद लेंगे। लेकिन राजा नहीं माने। तब रानी ने कहा कि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं रथ और सामान के साथ पुत्र को लेकर महल जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को लेकर वापस उसी जगह पर गए, लेकिन अब की बार वहाँ कुछ नहीं था। दूर दूर तक खाली मैदान पड़ा था। चील कौवे मंडरा रहे थे। घना बियावान जंगल था। दूर तक धूल भरी आंधी चल रही थी। यह देखकर राजा का माथा ठनका। तभी राजा को पेड़ के ऊपर उसकी तलवार लटकती हुई दिखाई दी। राजा ने अपनी तलवार ली और वापस महल में आ गए। आते ही रानी से पूछने लगे कि रानी, सच सच बताओ, तुम कौन हो? जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके जानती हो? जहाँ तुम अपना भाई का घर बता रही थी वहाँ तो जंगल ही जंगल था। तुम सच सच बताओ, नहीं तो इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं और मेरी माँ हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करते थे। सूर्य भगवान ही मेरे भाई बनकर आए थे। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, यह रानी और इसकी माँ मेरी परम भक्त थी। वो हर रविवार का व्रत करती थी और मेरे नाम की रोटी निकालती थी और अलूना भोजन करती थी। मैं इसका भाई बनकर पग पग पर इसकी मदद करता हूँ। आकाशवाणी सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सूर्यदेव भगवान से माफी मांगी। भगवान सूर्यदेव अपना पूरा प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक सा डालते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, पेड़ पौधे हो, जमीन हो, समंदर हो, नदियां हो, पर्वत हो, सभी जगह वे एक सा प्रकाश डालते हैं। तब एक दिन सूर्य देव की माँ ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम हमें इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणादेव का पेट भर जाए। हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि माँ,
मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ और एक हीरा पूरी षष्ठी को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। आप दोनों को एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भूखे रह जाते हो। माँ, आप उस हीरे का क्या करते हो? तब सूर्यदेव की माँ ने सूर्यदेव से कहा कि बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहू आधा आधा करके खा जाते हैं। तब सूर्य भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि माँ, हीरे की परख तो जोरी ही जानता है। आप ऐसा करना, कल उस हीरे को लेकर किसी जोरी के पास जाना। तब दूसरे दिन रोज की तरह सूर्यदेव भगवान ने अपनी माँ को एक हीरा दिया। तब सूर्यदेव भगवान की माँ उस हीरे को लेकर एक जोरी के पास गई तो वह जोरी बोला कि माँ जी, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, मैं पूरा बिक जाऊं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा, आप किसी बड़े जोरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़ी जोरी के पास गई। तब उस जोरी ने खूब सारा धन दिया, जिससे उनका घर अन्न धन, चावल, दाल, घी, गुड़, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसालों से भर गया। घर में सामान रखने की जगह ही नहीं बची। तब सूर्य भगवान की माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा सारा घर ही भर गया। सूर्य कल हमें फिर एक हीरा देंगे, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तब उनकी बहू राणा दे अपनी सास से बोली कि माँ जी, कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे, फिर हम पूरी षष्ठी और देवी देवताओं को भोग कराएंगे। तब दूसरे दिन पूरी षष्ठी को वह सभी देवी देवताओं को सूर्य भगवान की माँ ने भोग का निमंत्रण दिया, लेकिन सूर्य भगवान को उनकी माँ ने निमंत्रण नहीं भेजा। सूर्य भगवान की माँ ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, रसमलाई, पूड़ी, सब्जी, तरपोले, न जाने और क्या क्या। तब सभी देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि चलो भोग में जीमने चलते हैं, तुम्हारी माँ ने हमें निमंत्रण भेजा है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए कैसे जाऊं? तब देवी देवताओं ने कहा कि वो आपका घर है, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? लेकिन सूर्य भगवान नहीं माने। शाम तक पूरी षष्ठी जीम करके चली गई। तब रात्रि के 11 बजे बाद जब सभी खाना खाकर जा चुके तो उनकी माँ ने खाने के कोठार में ताला लगा दिया कि तभी सूर्य भगवान उधर सोचने लगे कि घर कैसे जाऊं। माँ ने तो मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं भेजा, परंतु भूख भी बहुत तेज लग रही है। तब सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर अपने घर पहुँचे और आवाज लगाते हुए बोले, अलख निरंजन, अरे माई, बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा? तब सूर्य भगवान की माँ बोली कि अरे बाबा, इतनी देर तक आप कहाँ थे? पूरी षष्ठी खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हो। अब मैंने कोठार में ताला लगा दिया, आप कहीं और भोजन करने जाइए। इतने में ही आवाज सुनकर राणा दे वहाँ आई और पूछने लगी कि माँ जी कौन आया है? तो सास बोली कि देख बहू, यह साधु आया है। जब सब खाना खाकर चले गए तब यह आया है। अब इससे कह दे यह कहीं और जाकर भोजन करे। तो राणा दे अपनी सास से बोली कि माँ जी कोई बात नहीं, हमारे दर से अगर कोई साधु भूखा चला गया तो हमारा भोग कराना ही व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी, आप कोठार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं भोजन परोस दूंगी। तब सास ने ताला खोला, बहू ने आसन बिछाया। तब साधु फिर से बोला कि मैं इस आसन पर बैठकर भोजन नहीं करूँगा, मैं तो उस आसन पर बैठूंगा जिस आसन पर इस बुढ़िया का बेटा बैठकर के भोजन खाता है। यह सुनकर सूर्य भगवान की माँ को फिर क्रोध आ गया। वे बोली कि अरे साधु, भोजन खाना है तो खा, नहीं तो चला जा यहाँ से। लेकिन राणा दे फिर से बोली कि कोई बात नहीं माँ जी,
इसे उसी आसन पर बैठ जाने दीजिए, मैं बाद में आसन को धो दूंगी। उसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगाई तो साधु फिर से बोला कि मैं उन्हीं बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुढ़िया का बेटा भोजन खाता है। अब की बार सूर्य भगवान की माँ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली कि अरे साधु, चुपचाप भोजन खाता है तो खा, नहीं तो रास्ता नाप, इतने 3-5 मत कर। लेकिन फिर से राणा देव बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर यह साधु उन बर्तनों में भोजन खाना चाहता है तो खा लेने दीजिए, बाद में मैं बर्तनों को भी मांज कर रख दूंगी। उसके बाद साधु रूप में सूर्य भगवान ने जमकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद साधु रूप में सूर्य भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं यहीं विश्राम करूँगा, मेरे सोने का इंतजाम करो। सूर्य भगवान की माँ तिलमिलाने लगी। बहू से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा, परंतु साधु रूप में सूर्य भगवान बोले कि बुढ़िया माई, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं वहीं सोऊंगा जहाँ तेरा बेटा सोता है। तब राणा देव ने उन्हें अपने पति की सेज पर सुला दिया। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ, जो दिन भर की थकी हुई थी, उसे भी नींद आने लगी, वो भी सोने चली गई। उधर राणा देव अपने पति को पहचान गई और वो बोली कि आपको इस तरह वेश बदलकर आने की क्या जरूरत थी। तब सूर्य भगवान बोले कि माँ ने मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं दिया। माँ ने सभी देवी देवताओं को भोजन का निमंत्रण भेजा, लेकिन मुझे नहीं दिया। माँ ने मेरे साथ छल किया तो मैंने भी छल रूप धरा। उसके बाद सूर्यदेव भगवान और राणा देव चौपड़पासा खेलने लगे और रात्रि में सो गए। उस रात्रि में राणा देव को गर्भ ठहर गया। सूर्यदेव सुबह जल्दी उठकर जाने लगे तो हड़बड़ी में उनकी अंगूठी और एक मोचड़ी वहीं रह गई। 9वें महीने में राणा देव को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब उसकी सास अपनी बहू को ताने देने लगी कि यह किसका बेटा है, मेरे बेटे को तो घर आए कई महीने हो गए। फिर राणा देव ने अपने पति की अंगूठी और मोचड़ी दिखाई कि अर्धरात्रि में हमारे घर भोग के समय साधु रूप में जो पुरुष आया था वह कोई और नहीं, आपके ही पुत्र थे। उसी रात्रि को हम साथ सोए, जिससे मुझे गर्भ ठहर गया। सुनने के बाद सूर्यदेव भगवान की माँ को खुशी हुई। जो कोई भी बैसाखी रविवार का व्रत करता है, उस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करता है और आंकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर कमर से बांधता है, तो निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बैसाखी रविवार की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।